क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कियों को अपने माता पिता कैसे प्रभावित कर सकती है। इस स्थिति की कल्पना करें और कम से कम 5 अलग अलग प्रभावों की सूची बनाएं जो इस स्टीरियोटाइप के घर में बेटियों के इलाज के तरीके पर पड़ सकते हैं। उत्तर है, लड़कियों को बोझ मानने की रूढ़िवादिता का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा लगता है वे अपने परिवार पर बोझ है। इससे उनमें हीन भावना आती है। इस प्रकार की सोच के विभिन्न प्रकार हैं। लड़कियों को बोझ मानने की रूढ़िवादिता का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को हमेशा लगता है वे अपने परिवार पर बोझ है। इससे उनमें हीन भावना आती है। इस प्रकार की सोच के विभिन्न प्रकार हैं। लिखा है, लड़कियों हमेशा आहार मिलता है, स्कूल नहीं भेजा जा, उन्हें घर आना पड़ता है और सिर्फ काम करना होता है। दोस्तों के साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। परिवार से देखभाल नहीं मिलती। लड़कियों को हमेशा अनुचित आहार मिलता है। पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता, घर में ही रहना पड़ता है। उन्हें सिर्फ काम करना है। दोस्तों के साथ बाहर जाने की अनुमति नहीं है। परिवार से उचित प्यार और देखभाल नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, समानता के संबंध में संविधान क्या कहता है? आपको क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी लोग समान हों? उत्तर है, समानता के संबंध में हमारा संविधान कहता है, काम के प्रकार को चुनने में सभी समान हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी समान हैं। अस्पृश्यता एक अपराध है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। सभी के समान अधिकार और अवसर हैं। लोगों का समान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और उन्हें खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। काम के प्रकार को चुनने में सभी समान हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी समान हैं। अस्पृश्यता एक अपराध है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। सभी के समान अधिकार हैं, अवसर हैं। लोगों का समान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और उन्हें खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी लोग हमारी मौजूदगी में पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी कर देते हैं। हम अक्सर इस बारे में कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उस समय कुछ कहना मुश्किल होता है। कक्षा को समूहों में विभाजित करें और प्रत्येक समूह चर्चा करे कि वे निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति में क्या कर सकते हैं। पहला है, एक मित्र अपने सहपाठी को गरीब होने के कारण चिढ़ाने लगता है। सेकंड, आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से एक पूर्वाग्रही टिप्पणी करता है एक विशेष धार्मिक समुदाय के बारे में। अगला है, आपकी कक्षा के बच्चे किसी विशेष व्यक्ति के साथ अपना भोजन साझा करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वह गंदी है। कोई आपको एक चुटकुला सुनाता है जो किसी समुदाय के उच्चारण के कारण उसका मजाक बनता है। नेक्स्ट है, कुछ लड़के लड़कियां के साथ खेल नहीं खेलने के बारे में टिप्पणी करते हैं। कक्षा में चर्चा करें, विभिन्न समूहों के उपरोक्त स्थितियों के लिए क्या सुझाव दिया है, उन समस्याओं के बारे में भी बात करें। इस मुद्दे को उठाते समय जो परेशानी आएगी उन्हें बताएं। उत्तर है का वाला। हमें दूसरों की पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप के कारण चिढ़ाना नहीं चाहिए। भारत हमारा देश है और धर्मों में विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हमें सम्मान करना चाहिए हर धर्म का, और यही हमारी ताकत है। सी वाला है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी निम्न नहीं है, हर कोई भगवान का बच्चा है। वाला है, हमारा देश भिन्न समुदायों में समृद्ध है और प्रत्येक समुदाय है जिसकी अपनी भाषा और उच्चारण, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। पहला है, हमें दूसरों की पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप के कारण चिढ़ाना नहीं चाहिए।
भारत हमारा देश है और धर्मों में विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हमें सम्मान करना चाहिए हर धर्म का, और यही हमारी ताकत है। कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी निम्न नहीं है, हर कोई भगवान का बच्चा है। हमारा देश विभिन्न प्रकार के समुदायों में प्रसिद्ध है और प्रत्येक समुदाय है जिसकी अपनी भाषा, उच्चारण है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, हर कोई अपनी काया है। कोई खेल में अच्छा है, कोई कला में, कोई नृत्य में। हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वे खेल नहीं खेल सकते।